नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एनटीपीसी जिनका अभी पेपर होना है, आपने देख लिया है हर शिफ्ट में शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बात को पहले ध्यान पूर्वक से थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखिए आपका पेपर होना बाकी है और अब आप समझ चुके हैं पेपर के पैटर्न को और कैसे पेपर अब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, मैथ और रीजनिंग का जो पैटर्न चल रहा है सेम एज इट इज पैटर्न आपको अंतिम दिन तक चलेगा। लेकिन जो आपको जीके के पैटर्न में आपको बदलाव मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता दूं। आउट ऑफ 40, तो पहले तो दिमाग में ये रखिएगा कि आउट ऑफ 40 में हम 32 सवाल, 33 सवाल, 35 सवाल करेंगे। ये मिथ निकाल लीजिए, नहीं होगा भाई। देखिए बहुत अच्छे स्कोर आप, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप कर पाइएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो अभी समय आपका बचा हुआ है और अभी तक जिनका पेपर हो गया उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर होगा। 25 मार्क्स, अब सही मैं बोल रहा हूँ 25 मार्क्स। और थोड़ा बहुत अच्छे मेहनती आप स्टूडेंट है, मेहनत किए हैं जीके में 27 आउट ऑफ 40। और मैथ और रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि आपका अच्छा होना ही चाहिए। सीबीटी 1 बहुत आराम से निकालिएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे दिन बढ़ते जाएंगे ना तो जीके का पैटर्न चेंज होगा भाई। वो टॉपिक से सवाल मिलेंगे जो आपने सुना अभी नहीं है, उनसे सवाल मिल जाएंगे। तो अब एक बात तो ये कि एटलीस्ट ये 50 टॉपिक, कौन से 50 टॉपिक मैंने बता रखे, ये करके जाइए। देखिए मैं आपको यहाँ 50 टॉपिक से में 15 से 16 टॉपिक यूट्यूब पे करवा दिया हूँ और धीरे धीरे आ भी रही है, क्योंकि मैंने लेट ही स्टार्ट किया आपके साथ जुड़ करके एनटीपीसी, क्योंकि एलपी ग्रुप डी के लिए मैं काम कर रहा था। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं दे दूंगा। बाकी आपको नोट्स चाहिए, जो स्टूडेंट नोट्स लिए हैं आप उनका फीडबैक देख लीजिए। 100% मैं कह रहा हूं दोस्त कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अब इतने कम समय में अगर मैं 25-27 सही करवा दूं आपको, अगर ये नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ नोट्स में ये नहीं है कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ऐसे नहीं भाई। देखिए नोट्स का मतलब भाई एकदम नोट्स, जैसे एक मैं आपको झलक भी दिखा देता हूं, जैसे कि गांधी जी के युग के बारे में बात कर लूं, देखिएगा। तो यहां से चीजें अगर आप देखिएगा तो मैं, देखिए गांधी युग से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। तो गांधी युग का जितना सवाल आपको बनेगा ना, ये आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट, देखिए यहाँ ना तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिलेगा, ना ही आपको इंपॉर्टेंट जीके मिलेंगे। समझ में आ गया? मतलब क्योंकि भाई वहां तुक्का हो जाएगा, फिर अगर वो क्वेश्चन आया नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फी आपको पता होना चाहिए, 200 फी है इस 50 इंपॉर्टेंट जीके की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जीके जिसमें सब कुछ कवर है, बाकी आप वीडियो भी देख लीजिएगा, हमारी पड़ी हुई है। चलिए पहला शॉर्टकट की से चीजें स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कंट्रोल F2 50 शॉर्टकट की करके जाइएगा। यहां से सवाल आपका जितना भी पूछा वो भी इसमें मिल जाएगा और आगे भी इसी से बनेंगे। कंट्रोल F2 का यूज किस लिए करते हैं, तो देखिए आपको कोई भी चीज जब प्रिंट आउट करनी होती है, जैसे कि मुझे ये पेज प्रिंट आउट करना है, ठीक है, तो प्रिंट आउट जब हम कर रहे होंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, तो इसके ओवरव्यू के लिए, यानी कि ये व्यू आफ्टर प्रिंट आउट कैसा ये दिखेगा, वो हमें बतला रहा होता है जब आप कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करते हैं। दबाना ये कंप्यूटर शब्द में सही आपका इस्तेमाल नहीं होता, प्रेस करना, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। बहुत बार स्टूडेंट बोल देते हैं कंट्रोल प्लस F2 दबा दीजिए। अरे नहीं भाई, कंप्यूटर आप जब पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के लैंग्वेज पे ही बात करिए। तो प्रिंट प्रीव्यू पेज खुल जाता है, यानी कि प्रिंट होकर के आपका पेपर ऐसे दिखेगा। जो प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है वो आपको शो करता है जब आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं। याद करते चलिए, अल्ट प्लस F2 सेव किया गया फाइल को पुनः सेव करना, अल्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई टेक्स्ट को कॉपी करनी होती है तो आप क्या करते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस C बच्चे वाली बातें हैं। लेकिन इसके अलावा जो अदर शॉर्टकट की जो आपका क्वेश्चन बना है, एसएससी में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस F2, कट द सिलेक्टेड आइटम कंट्रोल प्लस X का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V का, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A का, कॉपी करना जैसे कंट्रोल C हो गया, और एक आपका शिफ्ट प्लस F2 हो गया। ठीक है, चलिए डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट आपका बटन को प्रेस करना होता है। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस Z, वापस रिटर्न बैक ले आना। अगर आपको बहुत सारे, देखिए बहुत सारे ओपन किए गए प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बीच में स्विच करना, जैसे कि अभी मेरे पास 3-4 प्रोग्राम, एक तो ये टैब खुला हुआ है, दूसरा टैब भी खुला हुआ जिसमें फेसबुक में यूज कर रहा हूँ, तीसरे टैब में मैं यूट्यूब यूज कर रहा हूँ।
तो एक टैब से दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है ना, जाना है तो आप क्या यूज करते हैं, अल्ट प्लस टैब का। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कैपिटल एन मतलब न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ अ पेज, देखिए ये जैसे कि पेज का स्टार्टिंग है, आप अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अभी आप है, तो आपको एकदम कर्सर को फर्स्ट पेज में ले जाना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस होम बटन, ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम बटन, तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड में एकदम लास्ट पेज में आएंगे, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ अ पेज। आप कंट्रोल प्लस आई बटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं इस शॉर्टकट की का, तो अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग टू सेलेक्टेड आइटम, यानी कि जितने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है तो ये आपको इटैलिक फॉर्म में, जैसे कि ये आपका नाम लिखा हुआ है अभिषेक, ठीक है, तो अब आप इसको जब सिलेक्ट कर देंगे और जब कंट्रोल प्लस आई बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपका पूरा सिलेक्टेड जो बटन, जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर दिया तो अब ये इटैलिक फॉर्मेट में ऐसे लिखाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, समझ में आ गया। चलिए अगला, कोई भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है और उसको बोल्ड फॉर्म में देखना है, अप्लाइंग मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा डार्क बोल्ड जो दिखेगा, पतला उसका थिकनेस वगैरह नहीं होगा, थोड़ी मोटाई में दिखेगी, तो कंट्रोल प्लस बी का आप इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग हटाना तो कंट्रोल प्लस क्यू। F1 से आपका हेल्प मेन्यू ओपन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। रीनेम करने के लिए, एडिट करने के लिए F2 बटन का प्रेस करते हैं। सर्चिंग के लिए F3, शट डाउन क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4, रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए, पीपीटी में स्लाइड शो भी देखिए इस F5 का दो यूज होता है भाई। एक तो आप रिफ्रेश जो कर रहे होते हैं कंप्यूटर में और आपने पीपीटी खोल रखा है तो उसके नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए भी आप F5 का प्रेस यूज करते हैं, तो ये शॉर्टकट की ऐसे काम करता है। हाईलाइटिंग, एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए F6 बटन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, बूट मेन्यू F8, F9 से रिमूव सेलेक्टेड, कोई भी आइटम अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने इतना आइटम को सिलेक्ट कर दिया है और F9 प्रेस कर दिया तो ये इतना टेक्स्ट आइटम हट जाएगा। नेक्स्ट आपको शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक का काम करता है ये, ठीक है, जिस तरह आप माउस में करते हैं ना राइट क्लिक का इस्तेमाल करके, और MS वर्ड में मेनू बार को एक्टिवेट करता। तो दो चीज याद रखिएगा, MS वर्ड से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं शॉर्टकट की में, तो बोलेगा MS वर्ड में मेनू बार को एक्टिवेट करता कौन सा शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F10, और जो माउस से आप राइट जो क्लिक करते हैं वो आप एज ए कीबोर्ड कौन से बटन को प्रेस करके शॉर्टकट की क्या होगा, शिफ्ट प्लस F10। चलिए F11 फुल स्क्रीन में देखने के लिए, सेव एज आपका F12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन करने के लिए, मतलब सेंटर में कोई भी चीज को अगर रखना है, जो भी चीजें आपने चयनित किया है टेक्स्ट को लिखा होगा उसको सेंटर में लाने के लिए, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। सेलेक्ट इंटायर रो इन एक्सेल वर्कशीट, देखिए शिफ्ट प्लस अगर स्पेस बटन को आप प्रेस करते हैं तो जो भी सेलेक्ट किए हैं इंटायर रो में इन एक्सेल वर्कशीट में जो सेलेक्ट होगा इंटायर रो आपका। चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी देखना है आपको किसी भी फोल्डर की या कोई भी आपके पास कोई भी चीज होगी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप अल्ट प्लस इंटर प्रेस करिएगा तो वो आपकी उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, JPG फॉर्मेट में है, क्या साइज है, कितने वर्ड यूज किए गए हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। MS वर्ड में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस एन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है MS वर्ड की शॉर्टकट की। इंसर्ट लिंक करने के लिए क्या किया जाता है भाई, कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक वगैरह डालना जाता है। फाइंड कंट्रोल प्लस F, कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कंट्रोल प्लस F प्रेस करिएगा आप। एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ के पास बाद आपको स्पेस करना है तो इंटर की आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस क्यू आप प्रेस कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, यानी कि पूरा लेफ्ट में आना है तो आपको कंट्रोल प्लस L, बिल्कुल राइट में आना है तो कंट्रोल प्लस R आप प्रेस करेंगे, अलाइन टेक्स्ट टू राइट। कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं कि जो भी ब्राउजर खुला हुआ, खुले ब्राउजर में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए, ये मैंने बता दिया पहले भी। प्रोग्राम को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंडोज की प्लस D को प्रेस करेंगे। सिलेक्ट इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल, ठीक है, तो पूरे कॉलम को अगर सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस स्पेस, और MS एक्सेल में यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, देखिए जो आपका एक्सेल वर्कशीट है उसमें पूरे इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, ये सब पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट वर्कशीट में अगर जाना है MS एक्सेल में, अगर नेक्स्ट वर्कशीट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं।
कोई फाइल को ओपन करना तो Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए एस्केप की। ठीक है, तो भाई पूरा मैंने बता दिया है, इतने शॉर्टकट की करके जाइएगा, बाकी और कहीं से आपको मिले वो भी करके जाइएगा। ये पीडीएफ आपको मैंने दे दिया है, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके एनटीपीसी लिख करके आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए भाई, मैंने 1857 का विद्रोह, गांधी युग, यूरोपियन का जो कंपनी का आगमन हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी का मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिया है, क्या दर्रे वगैरह, झील, पठार, ये सब हो गया। नेबरिंग कंट्री मैंने करानी बाकी है अभी भाई, तो बजट का अगला वीडियो आ जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। हालांकि मैंने नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, बहुत सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।